5वीं आसमान पर मौजूद डाक खाने का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। आलिया ने राचलते फरिश्ते को रोक कर पूछा, जी हाँ, मगर डाक खाना कुछ ही मिनटों में बंद होने वाला है। फरिश्ते ने घड़ी देखते हुए आलिया को जवाब दिया, मगर अक्सर डाक खाना तो दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। आलिया फरिश्ते के जवाब पर एकदम बोली, जी हाँ, मगर मामलात जुमा के रोज कुछ और होते हैं। मोहतरमा फरिश्ता लंबी सांस भरते हुए जवाबा बोला। घड़ी इस वक्त 12 बजा रही थी और आलिया अपनी बेइंतहा कोशिशों के बावजूद अभी तीसरे आसमान तक ही पहुंची थी। ऐसे ही कछुए की चाल चलती रही तो आज भी शिकायतनामा पोस्ट ना हो पाएगा और फिर बात कल पे पड़ जाएगी। आलिया खुद से बात करते हुए एकदम मनफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, चाहे जो हो जाए शिकायत नामा तो मैं आज ही पोस्ट करूंगी। आलिया ने फौरन वक्त ना ज़ाय करते हुए अपने हील वाले जूते उतारे और आओ देखा न ताओ सीधा दौड़ लगा दी। आलिया इतनी तेज भाग रही थी जैसे हुआ कि घोड़े पर सवार रास्ते की जीनत बने। कई वाकयात आलिया नजर बंद करती जा रही थी। 5वीं आसमान पर मौजूद डाक खाने के रास्ते में कई बागात पड़ते थे जो हर लिहाज से हुसैन और परसुकून थे। इन बागात को नजर बंद करते हुए कई बार आलिया का दिल करता कि कहीं राख कर आराम कर ले, मगर जहन पर सवार शिकायतनामे का ख्याल इसका हौसला टूटने न देता। बिलाखिर आलिया डाक खाने के बाहर वाले दरवाजे से दाखिल हुई। सवालियों की लंबी कतार देखकर आलिया हैरत ज़दा रह गई। हर कोई अपना खत पोस्ट करने की उम्मीद लिए डाक खाने के बुनियादी दफ्तर के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और आलिया मन ही मन में सोचने लगी, मैं वाहिद नहीं हूं जो अल्लाह को शिकायतनामा भेजने की नियत से आई हूं। मेरे अलावा बहुत से और भी हैं जो अपनी मौत से खुश नहीं। इंतजार करने वालों की कतार में आलिया का नंबर आखिरी था और 1 घंटा इंतजार करने के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका आलिया को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही आलिया डाक खाने के बुनियादी दफ्तर में दाखिल हुई तो इसकी नज़र इस फरिश्ते पर पड़ी जो अल्लाह के नाम लिखे खुतूत पोस्ट करने का काम सर अंजाम देता था। वो फरिश्ता बहुत जल्दी में था और इस ने आलिया को खुश आमदीद कहे बगैर ही अपने काउंटर पर बंद का बोर्ड लगा दिया। दफ्तर बंद हो गया है, आप अगले हफ्ते तशरीफ ले आइएगा। फरिश्ते ने आलिया से माजरत करते हुए कहा, देखे मैं बड़ी मुश्किल से यहां पहुंची हूं आज और मेरा आज के आज ये खत पोस्ट करना बहुत जरूरी है। आलिया फरिश्ते से इल्तिजा करते हुए बोली। फिर फरिश्ते ने आलिया को कहा कि मोहतरमा, जुमा का वक्त है और मैं मामूल से थोड़ा लेट हो गया हूं। मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फरिश्ता तेज लहजे में बोला, देखे मैं अपनी अचानक मौत से खुश नहीं हूं और मुझे अपनी ये शिकायत जल्द अज जल्द अल्लाह तक पहुंचानी है। मेरे बहुत से काम जमीन पर अधूरे पड़े हैं जिनका मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। आलिया अपनी बात पर जोर देते हुए फरिश्ते से बोली, प्लीज मुझे ये खत पोस्ट करने दे, अल्लाह आपका भला करे। आलिया की पुरस्रार इल्तिजा सुन कर फरिश्ता एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। मोहतरमा, फरिश्ते ने आलिया को मुखातिब
करके एक लंबी सांस खींची और आलिया को बोला कि आप एक काम करें फरिश्ता। बात मुकम्मल करते हुए बोला, आप इस कमरे में मौजूद कंप्लेंट बॉक्स में अपना खत इस महर के साथ खुद ही डाल दे, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। फरिश्ता अपनी बात मुकम्मल करते ही वहां से चला गया। अब इस खाली डाकखाने में आलिया अपने शिकायतनामे के हमरा तन्हा खड़ी थी। फरिश्ते ने जिस जानिब इशारा किया था वो कमरा बुनियादी ऑफिस के शुमाल में वाक़ था और आलिया ने वक्त ज़ाय न करते हुए कमरे की जानिब कदम बढ़ाते हुए आलिया के हाथ अपने बाएं कंधे पर लटके हुए पर्स से शिकायतनामा निकालने में मसरूफ थे। जैसे ही आलिया अपने दाएं हाथ में पकड़ा शिकायतनामा लेकर कमरे में दाखिल हुई, इस की नज़र थोड़ी दूर पड़े कंप्लेंट बॉक्स पर पड़ी जो खाली था। ये डिब्बा खाली कैसे हो सकता है जबकि बाहर लगे सवालियों के हुजूम की मैं खुद गवाह हूं। आलिया ये सब सोच ही रही थी कि अचानक इसकी नज़र कंप्लेंट बॉक्स से थोड़ा दूर रखे एक और बॉक्स पर पड़ी जिस के बाहर शुक्रिया लिखा हुआ था। वो बॉक्स इस कदर भरा हुआ था कि इसकी अलिफा पर वाली सतह पर मौजूद कुछ खुतूत आसानी से निकाले जा सकते थे। लोग मरने के बाद भी अक्लमंदी का मुजाहिरा नहीं करते, वरना कंप्लेंट बॉक्स में डाले जाने वाले खत कभी किसी दूसरे बॉक्स की इज्जत नहीं बढ़ाते। आलिया का ख्याल था कि लोग गलती से अपनी शिकायत दूसरे डब्बे में डाल गए हैं, जबकि उनका असल मकाम कंप्लेंट बॉक्स था। इस वक्त उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही उन लोगों की गैबी मददगार बन जाऊं। आलिया ने इस वक्त मदद करने के ख्याल से सोचा। आलिया अब थैंक यू बॉक्स के पास खड़ी एक एक करके खत निकालने लगी। खत बगैर किसी लिफाफे के थे, इसलिए आसानी से पढ़े जा सकते थे और यही वजह थी कि आलिया ना चाहते हुए भी खुतूत पढ़ने लगी। पहला खत जो आलिया ने पढ़ा वो एक बूढ़े आदमी का था जिसके 2 बेटे थे। खत में लिखा था, ए मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। तो मेरे बेटों की नीयत से खूब वाकिफ था, तो जानता था कि वो मेरे फरमाबरदार इस वजह से नहीं हैं क्योंकि वो मेरी औलाद हैं। उनकी वफादारी के पीछे उनके मक्काराना इरादे और उनकी सौतेली माँ के नाम वो जायदाद है जो मैंने कई बरसों पहले इसे निकाह के वक्त दी थी। मेरे बेटे वफादारी की आड़ में मुझसे वो जायदाद लेना चाहते थे। उनका मकसद अपनी दूसरी माँ की तमाम तर खिदमतें फरामोश करके इसे बेघर करना था, मगर तूने ऐसा होने ना दिया। मेरी अचानक मौत ने मेरे बेटों के नापाक इरादे नाकाम कर डाले और वो ना चाहते हुए भी अपनी माँ की खिदमत करने पर मजबूर हो गए। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। दूसरा खत लिखने वाली रूह एक जवान बे औलाद औरत की थी। इस खत मैं लिखा था, ए मेरे रब, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। मैं कई सालों से बे औलाद थी और इस बात से बेखबर थी कि मेरा शौहर किसी दूसरी औरत से नाजायज रिश्ता कायम करने का ख्वाहिशमंद है। मेरी बीमारी से हुई अचानक मौत ने मुझे दुनिया की अजियत भरी जिंदगी और मेरे शौहर की बेवफाई दोनों से निजात दे दी। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत
बरहक है तीसरा खत इस मर्द का था जो सड़क पर होने वाले कार हादसे का शिकार हो चुका था और उसने खत मैं लिखा था, ए मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। मेरी मौत ने मेरे औलाद को वो हक अता किया जो मैं अपनी जिंदगी में शायद ना अता कर पाता। मेरी मौत मेरे अमीर भाई के दिल में खुदा खूफी का बाइस बनी और उसने मेरी औलाद को उनका जायज हक दे दिया। अब मेरी औलाद कभी रोटी ही मोहताज नहीं होगी। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। अगला खत इस बच्चे का था जिसने दुनिया में कल 3 रोज गुजारे। खत में लिखा था, ए मेरे रब, में तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। तूने मुझे मेरे वालिदैन की बख्शिश का वसीला बनाया है। शायद ही मेरी जिंदगी मेरे वालिदैन के हक में इतनी कारामद हो पाती जितनी मेरे मौत है। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। आखिरी खत जो आलिया ने पढ़ा वो इरम का था। खत में लिखा था, ए मेरे रब, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। तूने मेरी मौत को रोशन कर दिया। ए मेरे रब, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे दुनिया की अदालत का मोहताज ना रखा। दुनिया की अदालतें पामाल इज्जतों का इंसाफ करने में हमेशा नाकाम रही है। मेरी इज्जत तूने हमेशा के लिए महफूज कर ली। मैं शुक्रगुजार हूं तेरी अता करदा जन्नत की। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। जैसे ही आलिया ने रब के नाम इरम का खत पढ़ा, इसे अपना वजूद अपने हाथ में मौजूद शिकायत नामा जैसा छोटा महसूस होने लगा। मोहतरमा, आप अभी तक यहाँ हैं। फरिश्ते की अचानक आमद पर आलिया परेशान हो गई। हाँ, बस वो मैं जा रही थी। आलिया ने घबरा कर जवाब दिया, मगर खत तो अपने कंप्लेंट बॉक्स में डाला नहीं। फरिश्ते के सवाल पर आलिया ने अपना खत अपनी हथेली में जोर से दबा लिया। हाँ, वो मुझे ख्याल नहीं रहा। मैं जल्दी में गलत खत लिफाटे लाई, फिर किसी दिन तशरीफ ले आऊंगी। आलिया ने जवाब देते हुए कहा, अब बस रब को शुक्रिया कह दीजिएगा। खुदा हाफिज। आलिया के जाते ही फरिश्ते ने एक बार फिर बॉक्स को मुस्कुराते हुए देखा और बोला, बेशक रब तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है।